अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहब्बत का अमल लेके आया हूँ। ये एक ऐसा अमल है जो कि सोच समझ के आपने करना है, क्योंकि ये एक आज़मूदा अमल है, ये लाज़मी होगा। और आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, यानी कि आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, यानी कि मोहब्बत में अगर आप किसी के साथ हमदर्दी के मकसद से कर रहे हैं, तो वो आपने इस अमल को ज़हन जब करना है, वो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने ये अमल करना है। अगर आप शादी के मकसद से कर रहे हैं, तो आप शादी के मकसद से भी कर सकते हैं। ये अमल मर्द हज़रात और औरतें दोनों ही कर सकती हैं। इस अमल को आपने इतवार वाले दिन करना है, और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इतवार वाले दिन आपने जिस टाइम ये अमल करना है, आपने टाइम देख लेना है, क्योंकि ये 3 दिन अमल आपने लगातार करना है। और दूसरे दिन भी उसी ही टाइम पे आपने ये अमल करना है, और तीसरे दिन भी आपने मतलब कि उसी टाइम पे ही अमल करना है। ये 3 दिन का अमल है। दोस्तों, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जब आप ये अमल कर रहे हों तो आपको कोई इंसान ना देखे, यानी कि आपने तन्हाई में ये अमल करना है। दोस्तों, करना क्या है आपने? आपने एक यानी कि काले रंग की स्याही ले लेनी है, और आपने एक कलम बनाना है, जिस तरह हम यानी कि स्कूल वगैरह में बच्चों से बनवाते थे, काने वगैरह का कलम। ठीक है? कलम बना के आपने करना क्या है, जो इंक वगैरह आपने ली होगी काले रंग की, वो एक नींबू बाज़ार से ले लेना है, उसमें वो निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने उस कलम से एक कोरे रंग का कागज़ लेना है, यानी कोरा कागज़ हो, जिस पर ये लाइनें वगैरह ना लगी हो। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, इस पे लाइनें लगी हैं, लेकिन आपने जो कागज़ लेना है, उस पे एक भी लाइन ना हो। उसके बाद आपने करना क्या है, नींबू वगैरह उस स्याही में निचोड़ के आपने जिस तरह ये अमल दिया हुआ है, यानी कि ये दिए हुआ आपके सामने तिलिस्म वगैरह, आपने सेम इसी तरह पुतला बनाना है एक कागज़ पे। कागज़ पे इसी तरह पुतला बनाने के बाद आपने करना क्या है, यानी कि ये जहाँ फलां बिन फलां लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने, अगर लड़का कर रहा है, लड़की का नाम और उसकी अम्मी का नाम। अगर आपको लड़की की अम्मी का नाम नहीं पता, तो आप बिनते हवा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर लड़की कर रही है, तो लड़के का नाम। तो आपने करना क्या है, एक बार यहाँ पे लिखना है आपने, यानी कि नाम वगैरह। दूसरी मर्तबा आपने ये इस जगह लिखना है, यानी कि जिसके लिए आप कर रहे हैं। ये वहाद अमल है। इसमें यानी कि 2 मर्तबा नाम लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक मुजर्रब अमल है, ये होगा ही। अगर आप बहुत सारे अमल आज़मा के थक चुके हैं और आपको कामयाबी नहीं मिली, मेरे कहने पे आपको एक बार ये अमल आज़माना चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, आपने कोई वज़न वाली जगह देखनी है, जहाँ पे यानी कि आप इस तवीज़ को दबा सकें। ये आपने अमल 3 दिन करना है, 3 दिन ही आपने अलग-अलग तवीज़ बनाने हैं। उसके बाद आपने कोई वज़न वाली जगह तलाश कर लेनी है, यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, घड़ा वगैरह लगा के उसमें एक तवीज़ दफ़न करना है। यानी पहले दिन आप एक तवीज़ दफ़न करके उसके ऊपर 3-4 ईंटें वगैरह भी रख सकते हैं, यानी कि आपने वज़न वाली जगह पे रखना है। दूसरे दिन आपने एक नया गड़ा लगाना, और कोशिश करनी है कि आपने जहाँ पहला गड़ा लगाया उसके आसपास ही दूसरा गड़ा लगा के आपने दफन कर देना है। यही अमल आपने इसी तरह 3 दिन करना है। 3 दिन अमल करने के बाद आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि इंशाल्लाह आपको लाजमी रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, मिलने के बाद आपने करना क्या है, वो तीनों तवीज़ निकाल लेने। निकालने के बाद आपके आसपास अगर कहीं कोई नदी या नाला वगैरह बह रहा है, या नहर वगैरह, आपने ये तवीज़ उसमें बहा आने हैं। दोस्तों, इस अमल की इजाज़त लेने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। किसी भी किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम करवाने के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की जिन या परी या हमज़ाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस अमल की समझ नहीं आई, अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो आपका कभी हल नहीं हुआ, तो एक बार आप मुझे भी आज़मा के देखें लाज़मी। इंशाअल्लाह आपका वो मसला ज़िंदगी भर के लिए हल होगा, और इस चीज़ की मेरी गारंटी होगी कि आपको दोबारा वो मसला नहीं आएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया, आप किसी भी वक़्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।